कन्वर्ट 203 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। बताइए कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा 203 डिग्री फ़ारेनहाइट? कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? पहले कैलकुलेट करके देखो, ट्राई तो करो। सिंपल सा तरीका भी ध्यान रखिएगा, डिग्री सेल्सियस में अननोन वैल्यू डिवाइड कर दो 100 से। कन्फर्म है ये? यहां पे कितना होगा ये रखना है, या किसके बराबर होगा डिग्री सेल्सियस में वैल्यू जो भी, बाय में 100 करना है, इक्वल। अगर आप ले रहे हो डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में अननोन वैल्यू, इसके माइनस में कीजिए 32, डिवाइड कर दीजिए 180 से। ये चीज ध्यान रखो, बस सोल्व कर दो भाई फॉर्मूला ये। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे आया, 1 मिनट के बाद जैसे इसका आंसर निकलता है उसके बाद हम यही कंसेप्ट पढ़ेंगे। वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखिए अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे आया। गाइस डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको बताना है, डिग्री सेल्सियस में बताना है, बाय में 100, इसको ऐसा कैसा रखो। अब अननोन फैक्टर या जिस फैक्टर को आप कन्वर्ट करना चाहते हो वो आपको यहां रखना है। किसको कन्वर्ट करना चाहते हो? 203 डिग्री फ़ारेनहाइट को, तो यहां रखो 203 में से घटाओ 32, डिवाइड में क्या 180 हो गया। सोल्व कर दो बस, एक जीरो से एक जीरो गया। 203 में से 32 गए, कितने बच गए? 171 बटे में 18। भूल जा, हटा दो इसको बीच में, ठीक हो गया। इसके बराबर काटो भाई, या 10 से मल्टीप्लाई करें तो इंटू में 10, 2 पे 5, 2 पे 9, 19 का पहाड़ा मुझे आता है 171, 19 में 171, 19 पंजे 95। इसको लिखेंगे आप डिग्री सेल्सियस के बराबर है, सिंपल। तो अननोन वैल्यू कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, सिंपल ऐसे लिखेंगे फिर 95 डिग्री सेल्सियस। गाइस 203 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 95 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिए कैसे निकाला हमने, ये वाली चीज कैसे आई ये समझते। होप सो समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन आनी चाहिए। 19 का पहाड़ा याद कर लीजिए, अच्छे से आ जाएगा। आइए समझते हैं कि कैसे आया ये। गाइस आप किसी भी स्केल को बनाना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल सा फंडा, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या? कोई भी स्केल, उसकी अननोन वैल्यू ले लो, मतलब यहां पे ये वो वैल्यू रखेंगे आप जो या तो आपको बदलनी है या आपको पता नहीं है, निकालनी है, ठीक है। इसमें से घटाइए इस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसे हम लोअर लिमिट भी कहते हैं टेम्परेचर, इस स्केल के अंदर डिग्री सेल्सियस स्केल में लोअर लिमिट या मैं कह सकता हूं फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल चल रहा है 0, सिंपल यहां 0 रखिए, ठीक है। अपर लिमिट होती है इस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस, जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं वाटर का, या जो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल है अपर लिमिट, ठीक है। कितनी होती है 100 में से घटा दिया मैंने क्या, लोअर लिमिट। अननोन वैल्यू में से लोअर लिमिट घटाओ, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाओ, इस स्केल का ही फॉर्मेट बन गया। किसी भी स्केल का ऐसे फॉर्मेट बना सकते हो, इक्वल होगा ये। फ़ारेनहाइट स्केल को कैसे बदलोगे, सिंपल, फ़ारेनहाइट स्केल की अननोन वैल्यू है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल में, या लोअर लिमिट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल कितनी होती है भाई 32, बाई में अपर लिमिट इन फ़ारेनहाइट स्केल, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है भाई 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 होगा, माइनस कर दीजिए लोअर लिमिट कितनी होती है 32। 12 में से 32 हटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा भाई ये 180, घटा दो, ऊपर क्या बचा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, सिंपल, यही किया था हमने, आ गया। अब मान लो
मैं आपको कह दिया, आप ये समझ होंगे फ़ारेनहाइट रखा मैंने बोला 95 डिग्री सेल्सियस को बदलिए, किसको बदलिए 95 डिग्री सेल्सियस को। तो आप क्या करेंगे, ये जो अननोन वैल्यू थी या जिसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है, यहां रख दो 95 यहां रखी, बाई में 100, 95 बाई 100 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/180, निकाल के देख लीजिए आंसर आ जाए। दैट्स ये था गाइस क्वेश्चन। 203 डिग्री फ़ारेनहाइट 95 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। आपको बताना है, आपके लिए क्या क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 203 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने केल्विन के बराबर होगा, कन्वर्ट इट इनटू केल्विन स्केल, ये आप कमेंट, दैट्स ऑल। किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपके तो कमेंट में पूछिए गाइस। इस स्केल की एक और वीडियो चैनल पे है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन के साथ, ठीक है, तीनों स्केल की टेम्परेचर्स को, जो कि आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।